आपके सामने। और आज भी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम 16 जून 2024 को कल दोस्तों आयोजित हुआ था, उसके 25 के आसपास सवाल जो आपके फूल पत्ती वाली क्लास में से और जो ब्रह्मास्त्र क्लास से आए थे वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। और बाद में उनका स्क्रीनशॉट भी होगा कि ये सवाल आपको कहां पर मिलने वाला है क्लास के अंदर, वो भी आपको पता लगेगा। पर आप अगर क्लास में जुड़े हुए हो तो आपको महसूस होगा कि हां ये आपको क्वेश्चन जो आते थे आपको मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया हुआ है। देखिएगा तो आज मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 47 के अंदर सीधा यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, दिसंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा दोस्तों कितने परिसीमन जो आयोग है वो गठित किए गए। और भाई साहब कमाल की दोस्तों बात ये कि आज से मैंने शायद 3-4 दिन पहले दोस्तों जब हमारा पॉलिटी समाप्त हो ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, तब मैंने आपको अंतिम क्लास में लिखवाया था विविध के अंदर कि दोस्तों भारत में अब तक जो है 4 परिसीमन आयोग बने हैं। 1952 याद कीजिए, 1962 दोस्तों बना था आपके 72 बनता है और 2002 में बनता है। और मैंने कहा था आपसे कि 2002 पूछा आपसे, ये कुलदीप समिति थी, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ, चेक करना सो जस्टिस कुलदीप समिति ने बनाया था और इसका आर्टिकल 82 में उल्लेख है परिसीमन आयोग का। ये बातें मैंने कही थी आपसे और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट आपके सामने उस क्लास का ब्रह्मास्त्र 2.0 क्लास का स्क्रीनशॉट है और समिति मैंने लिखवाई थी आपको, उसमें जस्टिस कुलदीप सिंह समिति लिखाई थी। और मैंने कहा था 4th परिसीमन हुआ था इसके अंदर। देखो पहली बार 1952 में, 62, 72, 2002 और 4 बार बनाया गया था। 2026 में दोस्तों आपके ये दोबारा बनेगा और 84वां अमेंडमेंट हुआ था। ये सवाल कल आपके यूपीएससी के एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये तो आप जानते होंगे। देखिएगा संविधान 71 संशोधन अधिनियम, जब मैं सवाल पढ़ता हूं सवाल दिखा देना। संविधान 71 संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अमेंडमेंट किया, ठीक है। तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो 1992 मैंने दोस्तों अब तक 5000 बार ये सवाल पढ़ाया हुआ। याद कीजिए दोस्तों कि मैंने कहा था आपसे कि 21वां कौन सा है। 21वां मैंने कहा इसमें सिंधी लैंग्वेज थी। फिर मैंने कहा 71 कौन सा है, इसमें नेपाली मणिपुर कोंकणी थी आपके। और आपकी जो 92वां कौन सा है, इसमें बोडो डोंगरी संथाली मैथिली थी। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं। यहां पूछा है 71 तो पूछा आपके, तो नेपाली मणिपुर कोंकणी आपके 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। 1, 2, 3 ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में संविधान के संबंध में कथनों को आपके सही कथन देखना कौन सा, ठीक है। नगरपालिका की शक्तियां संविधान के भाग दोस्तों 9(1) में लिखी है। याद दोस्तों भाग 9 में क्या है, भाग 9 में आपकी जो पंचायत उसके बारे में उल्लेख है, ठीक है। भाग 9(a) में किसका है, जो नगरपालिका दोस्तों उसके बारे में उल्लेख है ना। और भाग 9(b) में किसका उल्लेख है, जो सहकारी समिति है उसका उल्लेख है। 73वां, 74वां और 97 वाला। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया, ठीक है। आपात उपबंध संविधान के दोस्तों भाग 18 में आपको गायत्री मंत्र चलता है, याद कर लीजिए। और मैंने आपसे बार-बार कहा हुआ है उसमें भाग 218 जो आपके उसमें जो आपात उपबंध है 352, 56 और 60 जो है वो वहां पर उल्लेखित है, ठीक है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध तो संविधान के भाग 20 में याद करो। अरे संविधान संशोधन पूछवा से आर्टिकल नंबर 368 छापना, ये भाग 20 में इसका उल्लेख है। साउथ अफ्रीका भी आपको याद होगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 आपका ठीक आंसर हो गया ना। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को याद कीजिए। अरे राइट टू आपसे पूछवा से, राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, हमने तो आपको इसका वो भी लिखवाया दोस्तों, याद कीजिए। इसका केस याद है किसी को, मैंने आपको 50 बार कम से कम केस लिखवाया उसको। ब्रह्मास्त्र में तो मैंने लिखवाया हुआ है, पर मैंने आपको भी लिखवाया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21, याद कीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 21 आपके आर्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट ने यह आपके जो है जो पुट्टास्वामी केस था, इस केस में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट होगा। ये शायद आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके मूलभूत आवश्यकताओं को। अब दोस्तों बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुमार गौरव जो है ना वो एसएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाता है, यूपीएससी वाला करंट अफेयर्स जो है वो नहीं आता, ठीक है। अब देखिए सवाल दोस्तों, ये यूपीएससी का करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने है। यूपीएससी करंट अफेयर्स जो है एक बार सवाल पढ़िए आप लोग ना। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ दोस्तों स्थानों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान कौन सा वाला से पूछा था कि जो आपके दूरस्थ स्थान होते हैं वहां पर सुविधाएं पहुंचाने के लिए, वहां का जो जन समुदाय रहता है उसको विकास करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना और मदद। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर। अब दोस्तों छोड़िए आप इस सवाल को, आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको यहां पर जो है। देखिए दोस्तों आप मेरे साथ में, आपको मैं इस सवाल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि मैंने दोस्तों आपको मैंने जो है कहां पर पढ़ाया है सवाल, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने जो है मैं आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर दोस्तों वापस जो है हम इसकी ओर आएंगे, ठीक है। देखो ये सवाल देखो, आप चेक करना अपनी कॉपी के अंदर मिलेगा आपको जो वार्षिकांक 23 जो आपके वार्षिकांक है उसका पेज नंबर 187 देखिएगा। यहां पर मैंने फोटो लगा दी है, ऑपरेशन सद्भावना लिखा है मैंने पर। लद्दाख में जो भारतीय सेना द्वारा ये चलाया गया दोस्तों आपके दूर दराज क्षेत्र आपके बच्चे जो रहते हैं आपके उनके विकास के लिए चलाया गया। ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर लिख के दी, चेक कर लेना आप जो है। पेज नंबर 187 के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी मेंबर सभापति कौन था आपके, और ये तो स्थायी अध्यक्ष आप जानते हो। और 11 दिसंबर की तारीख को बनाया गया था, याद कीजिएगा 46 के अंदर। और मैंने कहा 9 तारीख को जब शुरुआत इसकी होती है तब स्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके, वो बनते कौन, सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी तो आप इस सवाल को जानते हैं, आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखिए, यूनेस्को द्वारा जारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल दोस्तों आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन शामिल में सवाल पूछा है कि 2023 में कौन शामिल हुआ है। अब अगर आप फूल पत्ती वाली क्लास लेते हो तो आपके लिए सवाल जो है बोनस मार्क्स होने वाला है। शांति निकेतन, रानी की बाग, होलेश्वर मंदिर आपके और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर जो है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। मैंने आपसे कहा 2023 में 2023 के अंदर 2 साइट शामिल होती हैं, शांति निकेतन और कौन सी है वो होलेश्वर मंदिर छापना, ये दोनों शामिल दोस्तों होती हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर याद कीजिए, होलेश्वर मंदिर पूछवा से कहां पर कर्नाटक के अंदर याद कीजिएगा। इन दोनों को रियाद के अंदर जो है वहां शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा केवल 2 शामिल होते हैं और 2 कौन कौन से हैं, शांति निकेतन, होलेश्वर मंदिर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा था आपके, आपको सवाल दिखाई दे रहा नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, पर दोस्तों मैं आपको बोल के सुना रहा हूं सवाल जो देखिएगा। संसद में धन विधेयक दोस्तों, संसद में जो मनी बिल है उसके संबंध में कुछ आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आप सच सच बोलना, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच से हो तो मैंने वहां पर ये कहा था आपसे कि केवल दोस्तों आप आर्टिकल नंबर 110 याद मत कीजिए, 109 भी आपको याद करना है। ये भी दोस्तों मनी बिल, ये भी क्या ये जो मनी बिल जो होता है इसकी जो विशेष प्रक्रिया होती है इसका उल्लेख यहां पर है। और जो मनी बिल है इसकी डेफिनेशन कहां पर है, इसकी डेफिनेशन आपकी यहां पर 110 में उल्लेखित है। ये 109 वाला आर्टिकल मैंने आपको लिखाया हुआ है ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर जो है 109 वाला आर्टिकल किसका, मनी बिल का आर्टिकल। देखो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। मनी बिल तो राज्यसभा में आपके रिप्लेस नहीं होता, मनी बिल में आपके मनी बिल में पावर किसके पास में, लोकसभा के पास होती है आपके। और मैंने कहा हुआ मनी बिल राज्यसभा जो है वो इसको दोस्तों आपके रिजेक्ट नहीं कर सकती, आपके केवल बोल सकती है कि भाई इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर सकती है, पर रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, आपको नोट करना है, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकता है या चेंज कर सकता है, सुझाव दे सकता है, आपके अनुमोदन सुझाव दे सकता है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर पाएगा। एकदम ठीक बात दोस्तों, अस्वीकार नहीं कर पाएगा। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना दोस्तों होगा, स्वीकार करना होगा, नहीं होगा ना। मैंने कहा सारी पावर किसके पास में, तो सारी पावर जो यहां पर लोकसभा के पास
पास में होने वाली है, राज्यसभा के पास नहीं होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। अरे याद करो भाई साहब, ये मैंने अधिनियम आपको बहुत बार पढ़ाया, दोस्तों आपके नारी शक्ति बंधन अधिनियम पूछा आपसे, यह उपबंध 18वीं जो लोकसभा उसमें प्रभावी होगा। अरे कहां पर लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है कि अगला जो परिसीमन होगा ना, अगला जो परिसीमन होगा, इस परिसीमन के बाद जो है ये लागू होगा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ये बात दोस्तों कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि भाई 18वीं लोकसभा के बाद लागू, कहीं पर नहीं लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगला परिसीमन होगा उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद जो है ये लागू होने वाला है, ये बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत आंसर हो गया ना। अधिनियम बनने के बाद ये 15 वर्ष की लागू होगा, याद कीजिए 15 वर्ष की लागू होगा एक बार, तो फिर आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान जो है वो आरक्षित होने वाला, ये भी ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ऑप्शन 2 और 3 का करेक्ट आंसर होगा इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये देखो भाई साहब, ये सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया अभी हाल ही में कि अभ्यास मित्र शक्ति जो है इस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सवाल आपसे ये पूछा है। देखो यहां दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में अभ्यास होता है। रसगुल्ला, मुझे दोस्तों एक बात बताओ आप, ये जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये हमने बहुत बार नहीं पढ़ा दोस्तों। अरे छोड़ो नीचे वाले, कब हुआ, कहां पर हुआ, कोई काम करी सो, ये मैंने कहा था आपसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है, याद कीजिए आपके, ये बांग्लादेश के साथ में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर गलत आंसर सो, इन चारों में नीचे एक मात्र ऑप्शन चारों में नीचे था जिसमें केवल एक नहीं होगा, तो 2 3 4 करेक्ट आंसर होने वाला है। ये केवल एक ही ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, नीचे देखिए सो, ये केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो यहां पर मैंने कहा एक ऑप्शन गलत हो गया ना, नंबर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो चुका है। पूछूं आपसे, देखो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर एक दिया गलत, ठीक है, यहां भी एक है गलत, यहां भी एक गलत, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्या ही सोचना कि कौन कौन लड़ेंगे, कहां पर हुआ है, बाहर में जाने दो। मित्र शक्ति अभ्यास के बीच में होता है, भारत सेना के बीच में होता है, या आपसे कहा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा जो ब्रह्मास्त्र बैच के बच्चे हैं वो बताएंगे मुझे इस सवाल दोस्तों आंसर जो है। अरे याद करो दोस्तों, आपका दोस्त कुएं में कूद गया, मैंने वो कहानी सुनाई थी आपको कि आपका दोस्त जो है वो कुएं में कूद गया, ठीक है। देखो प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय आपके हाई कोर्ट द्वारा किसे और किसके प्रयोजन से आपके इसके लिए जारी होता है, याद करो। अरे प्रतिषेध प्रोहिबिशन मैंने आपको आर्टिकल 132 के अंदर लिखवाया था, और मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, वो डायग्राम आपको याद हो, ये नाला था आपका दोस्त यहां पर खड़ा हुआ है, आप यहां पर इसके पीछे भाग रहे हो, ये नाले में कूद जाता है, याद कीजिए। ये मैंने आपको रिट लिखवाई थी यहां पर, प्रतिषेध रिट थी, मैंने कहा था कि जो आपके अपर कोर्ट जो होती है लोअर कोर्ट को जारी करती है, कोई भी डिसीजन के लिए जारी करती है। देखो यहां पर किसी सरकारी अधिकारी को दोस्तों उसके किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी करती है, सरकारी अधिकारी नहीं, कोर्ट के लिए जारी होता है ना। संसद विधानसभा गलत दोस्तों ना, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए जारी करती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये लोअर कोर्ट के लिए जारी होती है, ठीक है। कहानी सुना दो दोबारा, वहां पर सुनाई हुई है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट की सूची में शामिल दोस्तों आपके नवीनतम समावेश कौन सा है। अरे याद करो इंटेंजिबल साइट मैंने आपको चीख के चिल्ला के बताया भाई साहब, इंटेंजिबल साइट गरबा डांस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नवीनतम गरबा डांस है 15वां नंबर वाला, 14 वाला कौन सा है, दुर्गा पूजा 14 था, मैंने कुंभ का मेला भी तो लिखवाया इसमें आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमाचल की नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है आपके। अरे गंगा नदी पूछूं आपसे, आप दोस्तों ब्रह्मास्त्र अगर वन के हो, ब्रह्मास्त्र में तो अभी ज्योग्राफी दोस्तों नहीं हुई है, ब्रह्मास्त्र वन तो याद कीजिए आपके, वहां कुछ ऐसे डायग्राम बनवाया होगा इसमें, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा, मैंने आपको यहां पर सोन नदी लिखवाई होंगे ना, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा और सोन नदी जो है कुछ ऐसे दोस्तों लिखवाई होंगी, और यमुना मैंने आपको यहां पर लिखवाई होगी ना, यहां पर भी चंबल सिंध बेतवा केन ऐसे लिखवाई होंगी। सवाल पूछा है ऐसे क्रम पूछा है, ठीक है। तो गोमती घाघरा गंडक कोसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। वेस्ट टू ईस्ट क्रम क्या है, गोमती घाघरा गंडक कोसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी का सवाल आपके सामने, ये जलप्रपात दिया, वाटरफॉल दिया गया आपके, क्षेत्र दिया गया इनका और नदी दी गई है, ठीक है। वाटरफॉल पूछा से धुआंधार किसके ऊपर आपके, नर्मदा के ऊपर, ठीक बात है ना। अगला क्वेश्चन पूछा से हुंडरू किसके ऊपर आपके, हुंडरू सुवर्ण रेखा के ऊपर, ठीक बात है, ठीक है। इसके अलावा गसप्पा पूछा से गसप्पा नेत्रवती के ऊपर नहीं है, कहां पर आपके गसप्पा जो कहां पर, गसप्पा आपके शरावती के ऊपर, नदी के ऊपर, आपको याद होगा। तो गसप्पा जलप्रपात जो याद करना, शरावती नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सवाल अगर आप, अच्छा ब्रह्मास्त्र बैच में कौन कौन है आप में से, वैसे जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो कौन कौन है, बताओ आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र बैच का मेंबर है, स्टूडेंट है। मैंने ब्रह्मास्त्र 2 में अभी जो है हाल ही में इकोनॉमिक्स शुरू की थी, 2-4 दिन हो गए होंगे ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मुझे 2-4 दिन हो गए होंगे, वहां पर मैंने आपको क्षेत्र लिखवाए थे आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपके क्वार्टरनरी आपके क्वार्टरनरी 5 लिखवाए थे ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक और पंचम क्षेत्र लिखवाए थे, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बैच में याद कीजिएगा, ठीक है। सवाल आपके सामने यहाँ अरे कृषि उत्पाद का भंडारण देखना, अपनी कॉपी चेक करना, अगर आपको मिले तो बताना मुझे। मैंने कहा था भंडारण जो होता है स्टोरेज आपके, ये सेवा होती है, सेवा होती है, आप चेक करना वहां पर भंडारण सेवा होती है, और सेवा किस में आती है, सेवा थर्ड के अंदर आती है, सेकंड में नहीं आती, गलत, ठीक है। सेवा किस में आती है, सेवा थर्ड में आती है, ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है। स्टोरेज नंबर थर्ड में आएगा, सेकंड दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। डेयरी फार्म पूछा से, अरे डेयरी वाला प्राइमरी के अंदर, ठीक है। खनिज की खोज, अरे माइनिंग पूछा से, माइनिंग किस में, रसगुल्ला माइनिंग प्राइमरी में ना, माइनिंग तो प्राइमरी में आएगा, ये भी गलत हो गया ना, माइनिंग भी प्राइमरी में आता है, ठीक है। कपड़ा बुनाई आपके उद्योग होगा, उद्योग किस में आएगा, सेकंड आपके मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सेकेंडरी में आता है, द्वितीयक के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एक तो गलत आपके इसमें ये हो गया, एक ये हो गया है। तो सवाल पूछा सही कितने आपके, केवल 2 सही है ना, केवल 2 सही है, इसमें आपके नंबर सेकंड सही है और नंबर 4 सही है, बाकी ये वाला सवाल गलत हो गया है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ, चेक करना। स्टोरेज, डेयरी फार्म, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है चारों मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंदर लिखवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व की किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा दोस्तों किसके बीच में है। अच्छा याद कीजिए आपके, ये आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप था, और यहां दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो है, यहां दोस्तों याद कीजिए, यहां पर मैंने कहा था आपसे कि यहां पर यूएसए आपके, यहां पर यूएसए आपके, यहां पर कौन आपके, कनाडा यहां पर है, और इनके बीच में जो बाउंड्री आपके 49 डिग्री अक्षांश जो है, सबसे लंबी बाउंड्री इनके बीच में लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। नंबर फर्स्ट पे कनाडा यूएसए आपके, वर्ल्ड में नंबर सेकंड किसके, वर्ल्ड में नंबर सेकंड जो है वो रूस कजाकिस्तान की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार पार्लियामेंट में से कौन सा काम कर सकते संशोधन में, मैंने आपसे कहा था पार्लियामेंट जो है, तो मैंने कहा पार्लियामेंट जो है, मैंने कहा था आपसे पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 के द्वारा आपके संविधान के अंदर कोई भी भाग जो है वो चेंज कर सकती है, ठीक है, समाप्त कर सकती है ना, और उसमें कोई भी वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तीनों काम कर सकती है, पर एक काम नहीं कर पाएगी, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें चेंज नहीं कर पाएगी, ये भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। परिवर्तन निरसन तीनों कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए डिजिटल रुपये का सवाल, ये देखो आप छोड़ो सारी बातें, ये सवाल एक बेहतरीन सवाल था, इसका सवाल पूछा गया आपसे, डिजिटल रुपये वाला सवाल पूछा गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका जो है, आप देखिए यहां पर इस सवाल का प्रूफ दिखाता हूं, पहले मैं आपको इस सवाल का प्रूफ आपके सामने यहां पर देखो, थोड़ा जूम कर रहा हूं जिससे आपको दिख जाएगा, यहां पर थोड़ा जूम कर रहा हूं, देखिएगा। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत होती है, ये सवाल आपके वार्षिकांक 2022 का पेज नंबर 53 जो वहां पर उल्लेखित है कि आरबीआई के द्वारा आपकी डिजिटल रुपया है उसकी शुरुआत यहां पर हुई है, और यही सवाल आपसे एग्जाम में अब पूछा गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये तो हो गया ना, ये हो गया, ये वाला हो गया सवाल, ये आपके
ये सवाल आपसे पूछे गए, ठीक है। बाकी देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास से एग्जाम